Hello students, welcome to Mindshaper Academy. This is part 10 of chapter 2 linear equations in one variable. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक्सरसाइज 2.5 के जितने भी क्वेश्चंस गिवन हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 2.4 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.5 से। तो चलिए एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4। राइट, तो हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो स्टेप बाय स्टेप तरीके से इसको देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4। राइट, तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पर जो है LHS में हमारे पास एक x/2 की टर्म ये है जिसमें x हमारा वेरिएबल है और एक हमारी वेरिएबल की टर्म RHS में है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक कांस्टेंट की टर्म है -1/5 और RHS में कांस्टेंट है +1/4। तो हमको क्या करना है, जितने भी वेरिएबल की टर्म्स हैं उन सबको हमको LHS पे लेके आना है और जितने भी कांस्टेंट्स हैं उन सबको हमको RHS पे लेके जाना है। राइट, तो -1/5 को अगर हम RHS पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ जाके हो जाएगा +1/5 और अगर हम x/3 को LHS पे ट्रांसपोज कर देंगे तो x/3 LHS पे आगे हो जाएगा -x/3। ठीक है, तो ट्रांसपोज करने के बाद हमको मिलेगा x/2 एज इट इज़। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, इसको हमने यहाँ पे ट्रांसपोज किया तो -x/3 इज इक्वल टू 1/4 और -1/5 को यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया तो ये आ गया +1/5। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो आप देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारा x/2 - x/3। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 6। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 जा 6 तो ये आ जाएगा 3x -3 2 जा 6 तो ये आ जाएगा 2x। और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज 20। सो 4 5 जा 20 तो यहाँ पे आ जाएगा 5 + 5 4 जा 20, यहाँ पर आ जाएगा 4। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x - 2x इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 5 + 4 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 20। राइट, अब कोई भी अगर आपको इस टाइप का फॉर्म गिवन है जिसमें दोनों तरफ आपके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, देयर इज ए सिंपल मेथड through which you can simplify this equation and that is cross multiplication। इसके डिनोमिनेटर से आप इसके न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। राइट, तो ये स्टेप आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इसको करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट x × 20 दैट इज 20x। ओके, और यहां पर 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 × 9 दैट इज 54। ओके, तो जब भी आपका न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर इस फॉर्म में दोनों इक्वेशंस इक्वेट हो जाती हैं तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यू कैन टेक 6 फ्रॉम हेयर मल्टीप्लाई विद 9, यू कैन टेक 20 फ्रॉम हेयर मल्टीप्लाई विद x। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टेक्निक है और इसकी हेल्प से आप जो है किसी भी इस टाइप की इक्वेशन को बहुत ही सिंपल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर किया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमको बस यहाँ से 20 को हटाना है तो 20 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, LHS और RHS दोनों को हम 20 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x, जैसे उसको सारे स्टेप्स लिख लेते हैं, 20x/20 और यहाँ पे आ जाएगा 54/20। राइट, तो यहाँ से 20 से 20 कैंसिल हो गया, बचा x और यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 27/10। ओके, सो x इज इक्वल टू 27/10। तो ये है हमारा आंसर। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज n/2 - 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे,
तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर 3 टर्म हैं LHS में, और तीनों ही हमारी ऐसी टर्म्स हैं जिसमें कि वेरिएबल है, और वेरिएबल यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है हमारा n, राइट। तो ये वाली टर्म भी हमारी एक ऐसी टर्म है जिसमें वेरिएबल है, ये इस वाली टर्म में भी वेरिएबल है और इस वाली टर्म में भी वेरिएबल है। ओके, तो ट्रांसपोज करने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, बिकॉज RHS में भी यहाँ पर आप देखेंगे केवल कांस्टेंट अवेलेबल है, कोई हमारे वेरिएबल की टर्म नहीं है। ओके, तो किसी कुछ भी ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे हमको। तो हमको क्या करना है, हमको ये वेरिएबल की जो टर्म्स हैं इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। सो 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना आता है, ये आता है 12। ओके, तो अब 2 6 जा 12 एंड 6 इंटू n इज 6n, तो यहाँ पर आ जाएगा 6n। 4 3 जा 12 और 3 इंटू 3n, ये आ जाएगा माइनस 9n, प्लस 6 2 जा 12 और 2 इंटू 5n इज 10n। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 21। अब जो न्यूमिनेटर है उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो न्यूमिनेटर में हमारा क्या है, 10 6n माइनस 9n प्लस 10n, तो 10n प्लस 6n हो जाएगा 16n, राइट, माइनस 9n डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 21। ओके, अब 6n माइनस 9n को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7n डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो अब देखिए कितनी सिंपल फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ गई है, और इसमें जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है, n। तो हमको यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। ओके, और ये n किससे मल्टीप्लाइड है, सो n मल्टीप्लाइड है 7/12 से। तो हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 7/12 जो है ये 1 हो जाए, तो अगर हम इसको 12/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम LHS को भी 12/7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और RHS को भी 12/7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 12/7 से LHS और RHS दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो आपका 12/7 इंटू 7/12, तो ये कैंसिल हो गया, 7 से 7, तो यहाँ बचेगा केवल n, राइट। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पर 7 3 जा 21 एंड 12 इंटू 3 इज 36, राइट। तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 36। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज x प्लस 7 माइनस 8x/3 इज इक्वल टू 17/6 माइनस 5x डिवाइड बाई 2, राइट। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे स्टेप्स वही रहेंगे, जितने भी हमारी कांस्टेंट टर्म्स हैं, जैसे जो भी LHS पे अवेलेबल है उन सबको हमको ट्रांसपोज करके RHS पे लेके जाना है। तो LHS पे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 7, तो हमको इसको ट्रांसपोज कर देना है RHS में, और जितने भी हमारी वेरिएबल की टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पर है माइनस 5x/2, इसको ट्रांसपोज करके लेके आना है हमको LHS में। ठीक है, तो ये स्टेप हमारे जो है हमेशा सेम रहेंगे कि जितनी भी हमारी कांस्टेंट टर्म्स है उसको हम ले जाएंगे RHS में, और जितनी भी वेरिएबल की टर्म्स हैं उसको हम ले आएंगे LHS में। तो ट्रांसपोज करने के बाद हमको मिलेगा x, और यहाँ से हमने इसको यहाँ पे ट्रांसपोज किया तो ये हो गया प्लस 5x/2 माइनस 8x/3 एज इट इज। अब यहाँ पर 17/6 एज इट इज जैसा था वैसा ही, और हमने प्लस 7 को यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया तो ये हो जाएगा -7। ठीक है, तो अब देखिए जितनी भी हमारी वेरिएबल की टर्म्स थी x 5x/2 एंड माइनस 8x/3 वो सब एक तरफ आ गई, और जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो सब दूसरी तरफ आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, वी विल टेक एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, दैट इज एलसीएम ऑफ 1 2 एंड 3, सो दैट इज इक्वल टू 6। ओके, सो इस वाली टर्म को हम लिख सकते हैं s/1, राइट। सो 1 6 जा 6, सो 6 इंटू x इज 6x, प्लस 2 3 जा 6 and 3 into 5x is 15x, minus 3 2 जा 6 and 2 into 8x is equal to 16x, राइट। तो ये हमारा आ गया LHS, और RHS में क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम 7 को कैसे लिख सकते हैं, 7/1, तो इसका भी हम एलसीएम लेते हैं। 6 और 1 का एलसीएम आएगा 6। ओके, सो 6 1 जा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 17,
माइनस 1 6 जा 6 इंटू 7 42। ओके, अब यहाँ पर जो न्यूमिनेटर की टर्म है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज 15x प्लस 6x इज 21x, तो ये आ जाएगा 21x माइनस 16x डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 17 माइनस 42, दैट इज इक्वल टू माइनस 25 डिवाइड बाय 6, राइट। तो अब LHS को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 21x माइनस 16x इज इक्वल टू 5x डिवाइड बाय 6, दिस इज इक्वल टू माइनस 25 बाय 6। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, जैसे यूजुअली हमने बात की थी कि या तो आप इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके न्यूमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। अनदर वे इज कि यहाँ पर जो भी टर्म है 5/6 जो भी आपको गिवन है, इसका आप रेसिप्रोकल निकाल लीजिए, राइट। तो हम रेसिप्रोकल वाला जो स्ट्रेटेजी है उसको यूज़ करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं। तो x के साथ जो भी टर्म है दैट इज 5/6, 5/6 का रेसिप्रोकल क्या होगा 6/5, डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, तो उससे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6/5 से इंटू 5x/6 एंड सेम नंबर से हम, सेम रेशनल नंबर से हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 6/5 इंटू माइनस 25/6, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए कि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा x, और यहाँ पर हमारा 6 से 6 कैंसिल हो गया और 5 से 25 कैंसिल होकर बचेगा -5, सो x इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज x इज इक्वल टू -5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड दैट इज x minus 5 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू x minus 3 डिवाइड बाय 5, राइट। तो यहाँ पर जो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा और सबसे सिंपल तरीका यही रहेगा कि हम जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जो टेक्निक है उसको यूज़ करें। तो उसमें क्या होगा कि आप इसके न्यूमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके न्यूमिनेटर को, जो RHS का न्यूमिनेटर है उसको LHS के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ये मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ओके, तो आपने क्या किया, इसके जो डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 इंटू इसका न्यूमिनेटर क्या है x माइनस 5 इज इक्वल टू इसका जो डिनोमिनेटर है उससे इसके न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 3 इंटू x माइनस 3। अब ये ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x माइनस 25, 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 5 दैट इज 25, और यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब वही हम सिंपल टेक्निक यूज़ करेंगे, हमारी सिंपल फॉर्म में रिड्यूस हो गई ये इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, 3x जो है, जो वेरिएबल की टर्म है RHS में प्रेजेंट है उसको हम ट्रांसपोज कर देंगे LHS पे, और जो कांस्टेंट की टर्म्स है उनको हम ट्रांसपोज कर देंगे RHS पे। तो जब हम 3x को ट्रांसपोज करेंगे LHS में तो ये हो जाएगा -3x, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x माइनस 3x, राइट। अब यहाँ बचा -9, और जो 25 को अगर हम RHS पे ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा +25। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5x माइनस 3x इज 2x इज इक्वल टू -9, और 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, ठीक है। सो अब दोनों LHS और RHS को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा x, और यहाँ पे आ जाएगा 16/2, राइट, एंड 16/2 इज इक्वल टू 8। तो हमारा जो आंसर है दैट इज x इज इक्वल टू 8। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस t, राइट। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें बहुत सारी मिक्स टर्म्स हैं, तो हम क्या करते हैं LHS को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं और RHS को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और उसके बाद हम फर्दर अप्रोच डिसाइड करेंगे। ओके, तो LHS को हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि जो इसका डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लेंगे। तो डिनोमिनेटर का अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम न्यूमिनेटर हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 3 = 12, सो 3 मल्टीप्लाइड विथ न्यूमिनेटर दैट इज 3t माइनस 2,
माइनस 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड विथ 2t प्लस 3, राइट। तो ये हमारा हो गया LHS, तो इसको लिख देते हैं LHS। ओके, अब LHS को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 3 हो जाएगा हमारा, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड विथ 3t माइनस 3 मल्टीप्लाइड विथ 2, सो ये हो जाएगा 90 माइनस 6 माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4 इंटू 2t इज माइनस 80 माइनस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 90 माइनस 80 इज इक्वल टू t माइनस 6 एंड माइनस 12, ये कितना हो जाएगा माइनस 18 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो हमने देखा LHS को हमने सिंप्लीफाई कर दिया और हमारी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो क्या आ गया t माइनस 18 बाय 12। ऐसे ही हम RHS को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो RHS को अगर हम लेंगे तो दैट इज इक्वल टू 2 बाई 3 माइनस टी। ओके, तो t को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 2 बाई 3 माइनस टी बाई 1। ओके, तो अब इसके बाद तो हमारा सेम ही स्टेप्स है, हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे एंड दैट इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, तो 1 इंटू 2 इज 2 माइनस 1 3 ज़ा 3, 3 इंटू टी इज 3t। ओके, तो ये हमारा आ गया RHS और ये आ गया LHS। ओरिजिनली हमको RHS इस फॉर्म में गिवन, LHS इस फॉर्म में गिवन था और RHS इस फॉर्म में गिवन था। हमने इसको सिंप्लीफाई करके LHS को हम इस फॉर्म में लेके आए हैं और RHS को इस फॉर्म में लेके आए हैं। अब हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, LHS और RHS को। ठीक है, तो LHS और RHS को सिंप्लीफाई करने के बाद हमको मिला है t माइनस 18 बाई 12, ये हो गया LHS में, और 2 माइनस 3t डिवाइड बाई 3 ये हो गया RHS में। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो टेक्निक अप्लाई की थी कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा कि इसके जो हमारा LHS है उसके न्यूमरेटर को हम RHS के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और RHS के न्यूमरेटर को हम LHS के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उस टेक्निक को अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमको मिलेगा 3 इंटू दिस 3 इंटू टी माइनस 18, 3 इंटू टी माइनस 18 इज इक्वल टू 12 इंटू, इसको हम इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 इंटू 2 माइनस 3t। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3t माइनस 3 इंटू टी माइनस 3 इंटू 18, सो 3 इंटू 18 इज 54 इज इक्वल टू 12 इंटू 2 इज 24 माइनस 12 इंटू 3 इज 36, राइट। अब हमारा अगेन सेम स्टेप रहेगा जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, और वो स्टेप क्या रहेगा कि जो भी हमारी वेरिएबल की टर्म्स है RHS में, जैसे ये वाली टर्म हमारी वेरिएबल की टर्म है RHS में, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे LHS पे, और जो भी हमारी कांस्टेंट की टर्म है, जैसे ये वाली हमारी कांस्टेंट की टर्म है, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे RHS पे। ओके, तो ट्रांसपोज करने के बाद हमको मिलेगा यहाँ पे 3t एज इट इज, इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, 3t एज इट इज आ गया, एंड इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया LHS में, तो ये आ गया प्लस 36t इज इक्वल टू यहाँ पे 24 एज इट इज, और माइनस 54 को ट्रांसपोज करके ले आए हम RHS में, तो ये हो जाएगा प्लस 54। ओके, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा आपका 36 3t प्लस 36t इज इक्वल टू 3090 एंड इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 4 8 एंड 5 प्लस 2 7। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर केवल t चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे 39 से LHS RHS दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 39t डिवाइड बाय 39 इज इक्वल टू 78 डिवाइड बाय 39। ओके, सेम ही नंबर से हम LHS और RHS को डिवाइड कर रहे हैं, तो उससे हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन रहती है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन में। तो यहाँ पर हमारा 39 से 39 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 39 से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 78 आता है, राइट। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या मिला, t इज इक्वल टू 2 विच इज आवर आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, m minus 1 by 2 इज इक्वल टू 1 minus m minus 2 by 3। तो
तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, हम LHS को अलग से सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, और RHS को अलग से सिंप्लीफाई करेंगे और फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो LHS हमारा क्या है यहाँ पे, LHS इज इक्वल टू m माइनस 1 डिवाइड बाई 2, राइट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं m डिवाइड बाई 1 माइनस m माइनस 1 डिवाइड बाई 2, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, विच इज इक्वल टू 2, 1 2 ज़ा 2, 2 इंटू m 2m माइनस 2 1 ज़ा 2, 1 इंटू m माइनस 1 इज m माइनस 1, राइट। तो यहाँ पर ब्रैकेट आएगा बिकॉज इस पूरी की पूरी टर्म से हमने को हमने कंसिडर किया है, राइट। सो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2m माइनस, इस माइनस को, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो माइनस अंदर चला जाएगा, तो माइनस m और माइनस इंटू माइनस इज प्लस 1, ओके, एंड दिस इज डिवाइड बाय 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2m माइनस m इज इक्वल टू m प्लस 1 एज इट इज एंड डिवाइड बाय 2। तो ये आ गया हमारा LHS। तो LHS को सिंप्लीफाई करके हमको मिला m प्लस 1 बाय 2। ऐसे ही RHS को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो RHS को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा, सो RHS इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 डिवाइड बाय 3, राइट। तो यहां पर भी हम सेम टेक्निक यूज करते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस m माइनस 2 डिवाइड बाय 3, ओके। तो हम जो डिनोमिनेटर उसका एलसीएम ले लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 3, सो 1 3 ज़ा 3, 3 इंटू 1 3 माइनस 3 1 ज़ा 3, एंड उसको हम m माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा m माइनस 2, राइट। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या इसमें क्या आएगा हमारे पास, न्यूमिनेटर में 3 माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आएगा माइनस m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, ओके। अब RHS को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 3 माइनस m की टर्म और प्लस 3 और प्लस 2 प्लस 5 हो जाएगा, सो ये मिलेगा प्लस 5 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो हमारा LHS जो है वो तो आ गया m प्लस 1 बाय 2 सिंप्लीफाई करने के बाद, और RHS सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया माइनस m प्लस 5 बाय 3। तो हम क्या करते हैं, हम LHS और RHS को इक्वेट कर देते हैं, राइट। सो LHS हमारे पास क्या आया था, m प्लस 1 बाय 2, दैट इज m प्लस 1 बाय 2, और RHS क्या आया था, माइनस m प्लस 5 बाय 3, दैट इज माइनस m प्लस 5 बाय 3, राइट। तो इसको इक्वेट कर दिया तो देखिए हमारे पास ओरिजिनल जो इक्वेशन गिवन थी वो क्या थी, m माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 बाय 3, और इसको सिंप्लीफाई करके हम किस फॉर्म में लेके आए हैं, m प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू माइनस m प्लस 5 बाय 3। और ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने का हम तो ऑलरेडी तरीका देख चुके हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जो हमारा RHS है उसका डिनोमिनेटर को हम LHS के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू m प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ का जो डिनोमिनेटर है उसको हम RHS के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू माइनस m प्लस 5, ओके। अब इसको हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3m प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस, इसको भी ओपन कर देते हैं तो माइनस 2m प्लस 10, ओके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है माइनस 2m, तो इसको ट्रांसपोज कर देंगे बिकॉज वेरिएबल की टर्म है, और सारी वेरिएबल की टर्म्स को हमको ट्रांसपोज करके लेके आना होता है LHS पे, और यहाँ पर जो प्लस 3 कॉन्स्टेंट है इसको ट्रांसपोज करके हम ले जाएंगे RHS पे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3m एज इट इज, इसको हम ट्रांसपोज करके यहाँ पर लेके आए तो ये आ जाएगा प्लस 2m, माइनस का हो जाएगा प्लस, और प्लस 3 जो कांस्टेंट है उसको ट्रांसपोज करके हम राइट में लेके गए तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3, राइट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3m प्लस 2m इज इक्वल टू 5m, और यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, ओके। अब यहाँ पर दोनों को LHS और RHS को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो हमको मिलेगा LHS पे 5 और RHS पे मिलेगा 7 बाय 5, ठीक है। और ये हो गया हमारा आंसर। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज
that we need to simplify this equation, and then we need to find the value of t. So question number 7 is 3t minus 3 is equal to 5 into 2t plus 1, राइट। तो इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान है, हमको जस्ट क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। ओके, तो यहाँ पर LHS का ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू टी दैट इज 3t माइनस 9, और RHS के ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 2t दैट इज इक्वल टू 10t प्लस 5, राइट। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी वेरिएबल की टर्म्स है उसको हम ले आएंगे LHS पे, ट्रांसपोज कर देंगे LHS पे, और जितनी भी कांस्टेंट टर्म है उसको हम ट्रांसपोज कर देंगे RHS पे। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 3t, ट्रांसपोज करने के बाद ये हो जाएगा नेगेटिव दैट इज माइनस 10t, और यहाँ पर 5 एज इट इज, और माइनस 9 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 9। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देन दिस विल बिकम 3t माइनस 10t इज माइनस 7t इज इक्वल टू 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 14। अब हम दोनों LHS और RHS को अगर माइनस 7 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 7t डिवाइड बाय माइनस 7 इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय माइनस 7, राइट। तो यहाँ पर माइनस 7 और ये जो हमारा कैंसल आउट हो गया, और हमारे पास यहाँ पर माइनस 7 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 2। ओके, तो अब हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद जो t की वैल्यू आई LHS पे वो आई t, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू माइनस 2, राइट। सो ये हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज 15y माइनस 4 माइनस 2y माइनस 9 प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर भी बहुत ही सिंपल ही है ये, कि हमको क्या करना है, जितने भी हमारे ब्रैकेट्स है सबको ओपन कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 15y माइनस 60, ठीक है। 15 इंटू वाई इज 15y, 15 इंटू 4 इज 60, ये माइनस साइन एज इट इज, माइनस 2 को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2y, माइनस 2 को हम माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 18। ऐसे ही यहाँ पर 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5y, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जितनी भी हमारी वेरिएबल के टर्म्स है सबको एक साथ ले आते हैं, ओके, और जितने भी कांस्टेंट है सबको एक साथ ले आते हैं। तो वेरिएबल के टर्म्स क्या क्या हैं, 15y माइनस 2y प्लस 15y माइनस 2y प्लस 5y, और कांस्टेंट टर्म्स क्या हैं, माइनस 60 प्लस 18 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। सो माइनस 60 प्लस 18 प्लस 30, राइट। अब जो वेरिएबल के टर्म्स हैं अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 15y प्लस 5y 20y माइनस 2y इज इक्वल टू 18y, तो यहाँ पर आ जाएगा 18y, ओके। और बाकी जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स है उसमें क्या आएगा, 30 प्लस 18 क्या होगा, 48, ठीक है। सो माइनस 60 प्लस 48 क्या आएगा, माइनस 12, एंड दैट इज इक्वल टू 0, ओके। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी कांस्टेंट टर्म है उसको ट्रांसपोज कर देंगे RHS पे, तो एक ही कांस्टेंट टर्म है दैट इज माइनस 12, ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास यहाँ पर RHS पे आने के बाद ये हो जाएगी प्लस 12, तो ये बन जाएगा 18y इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 18, बिकॉज हमको यहाँ पर केवल y चाहिए, तो हम दोनों तरफ को 18 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा y और यहाँ पर आ जाएगा 12/18, ओके। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 2/3, राइट। सो दिस हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड y इज इक्वल टू 2/3 इज आवर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, that is 3 into 5z minus 7 minus 2
9z minus 11 is equal to 4 8z minus 13 minus 17। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, LHS और RHS को दोनों को अलग अलग हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, ठीक है, और उसके बाद दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। तो हम LHS को लेते हैं, तो LHS क्या है, LHS इज इक्वल टू 3 5z माइनस 7 माइनस 2 9z माइनस 11। तो ये है LHS। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस वाले ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 5z इज इक्वल टू 15z, 3 इंटू 7 इज माइनस 21, सो माइनस एज इट इज 3 इंटू 7 इज 21, माइनस 2 इंटू 9z इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 9z इज इक्वल टू माइनस 18z, एंड माइनस 2 इंटू माइनस 11 इज प्लस 22। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 15z माइनस 18z जो वेरिएबल की टर्म्स है उसको हम एक साथ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 15z माइनस 18z, और जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको एक साथ ले आते हैं, तो ये हो गया प्लस 22 और यहाँ पे माइनस 21। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 15z माइनस 18z, 15z माइनस 18z दैट इज इक्वल टू माइनस 3z। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा 22 माइनस 21 दैट इज इक्वल टू 1। तो LHS हमारा सिंप्लीफाई होके आ गया माइनस 3z प्लस 1। अब ऐसे ही हमारे RHS को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो RHS इज इक्वल टू 4 इंटू 8z माइनस 13 माइनस 17, सो 4 इंटू 8z माइनस 13 माइनस 17, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो 4 इंटू 8 that is equal to 32z, and 4 into 13 is minus 52 minus 17 as it is। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए जो हमारी एक ही वेरिएबल की टर्म है तो उसको एज इट इज लिख देते हैं, दैट इज 32z माइनस इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई क्या होगा, माइनस 52 माइनस 17 दैट इज माइनस 69। ठीक है, तो सिंप्लीफाई होके आ गया माइनस 69। अब ये हमारा LHS आ गया, LHS इज इक्वल टू माइनस 3z प्लस 1, RHS आ गया 32z माइनस 69। तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया, अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने पे हमको मिलेगा, इन दोनों को इक्वेट करने पे मिलेगा LHS इज माइनस 3z प्लस 1 इज इक्वल टू 32z माइनस 69। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगेन हमारी सेम स्ट्रेटेजी कि जितने भी हमारी वेरिएबल की टर्म्स है उसको हम ट्रांसपोज कर देंगे LHS पे, और जितने भी कांस्टेंट की टर्म्स है उसको हम ट्रांसपोज कर देंगे RHS पे। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3z, और 32z को यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा माइनस 32z। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 69 ये एज इट इज, और प्लस 1 को हम यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो माइनस 3z माइनस 32z दिस इज इक्वल टू माइनस 35z। ओके, और यहाँ पे क्या है, माइनस 69 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 70। ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हमारे LHS और RHS को माइनस 35 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा z माइनस 35z डिवाइड बाय माइनस 35, और यहाँ पर भी हमारे क्या आ जाएगा, माइनस 70 डिवाइड बाय माइनस 35। तो दोनों LHS और RHS को हमने माइनस 35 से डिवाइड कर दिया, बिकॉज हमको केवल LHS पे z की टर्म चाहिए। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 70 डिवाइड बाय माइनस 35 इज इक्वल टू 2। ओके, तो हमारा जो z की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू 2। सो ये हमारा हो गया आंसर। ओके, now the last question of exercise number 2.5, that is question number 10. So which says 0.25 into 4f minus 3 is equal to 0.05 into 10f minus 9। ठीक है, सो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है, सो वेरिएबल इज f is the variable,
राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम स्ट्रेटेजी, LHS के ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, RHS के ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -25 इंटू 4, इसकी वैल्यू क्या होगी, -25 इंटू 4, या तो इसको डेसिमल में मल्टीप्लाई करना है तो उसको वैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप वैसे कंफर्टेबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम 0.25 को कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 25 डिवाइड बाय 100, राइट। तो जैसा आपको कंफर्टेबल हो, तो अगर इस तरीके से हम इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1/4। सो 0.25 इज इक्वल टू 1/4। सिमिलरली 0.05 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 डिवाइड बाय 100, राइट। और इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा, सिंपल रैशनल फॉर्म में कर लें तो हम दिस विल कम 1 डिवाइड बाय 20। ठीक है, तो डेसिमल फॉर्म में अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप इस इक्वेशन को इस तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि सबसे पहले डेसिमल्स को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, और उसके बाद इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करके इस इक्वेशन की फॉर्म को चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, 0.25 को 1/4 में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने पे क्या आएगा, 1/4 4f माइनस 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/20, बिकॉज 0.05 इज इक्वल टू 1/20, दैट इज इक्वल टू 10f माइनस 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं इसको 4f माइनस 3 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 10f माइनस 9 डिवाइड बाय 20। ठीक है, तो अब क्लियरली यहां पर देखिए, वी कैन अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टेक्निक। सो हम क्या करेंगे, इसका जो न्यूमिनेटर है उसको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका जो न्यूमिनेटर है उसको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके हमको क्या मिलेगा, 20, इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड विद इसका न्यूमिनेटर, सो दैट इज 4f माइनस 3 इज इक्वल टू इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमिनेटर, दैट इज 4 10f माइनस 9। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 इंटू 4f इज इक्वल टू 80f, 20 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 60, और यहाँ पे क्या आएगा, 4 इंटू 10f इज इक्वल टू 40f माइनस 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पर देखिए जो 40f है वो वेरिएबल की टर्म है, तो उसको हम कहाँ ले आएंगे, उसको हम ले आएंगे LHS में। तो ये हो जाएगा हमारा 80f माइनस 40f, तो इसको ट्रांसपोज कर देंगे हम LHS पे, तो जो प्लस 40f है वो हो जाएगा माइनस 40f, और जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज माइनस 60 उसको ट्रांसपोज कर देंगे हम RHS में, तो माइनस 36 एज इट इज, और माइनस 60 को यहाँ पे ट्रांसपोज किया तो आ गया प्लस 60। ओके, अब 80f माइनस 40f कितना होता है, 40f, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 60 माइनस 36, तो ये आ जाएगा 24। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, वी जस्ट नीड f ऑन LHS। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को LHS और RHS को 40 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 40f डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 40, राइट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा LHS में तो 40 से 40 कैंसिल, और यहाँ पर हम कैंसिल करते हैं तो आ जाएगा 8 से इसका जो HCF है कॉमन फैक्टर है दैट इज 8, सो 8 5 ज़ा 40 एंड 8 3 ज़ा 24, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा f इज इक्वल टू 3/4। अगर इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम 3 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो 3 को 5 से डिवाइड करने का सिंपल तरीका क्या है कि आप दोनों तरफ 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 10 30 डिवाइड बाई 5 इंटू 1/10। ठीक है, एंड 30 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/10। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 6/10 विच इज इक्वल टू 0.6, राइट। सो इस क्वेश्चन का आंसर या तो आप इस फॉर्म में लिख दीजिए दैट इज 3/5, और आप या फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो f इज इक्वल टू 3/5 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 0.6, तो ये आपका हो गया आंसर। ओके, सो दिस वाज पार्ट 10 ऑफ चैप्टर 2, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.5 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया।
आई होप कि आपको जितने भी सॉल्यूशंस हमने किए वो सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं कोई भी डाउट है या कहीं कोई भी क्लैरिफिकेशन की आपको ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगले लेक्चर में, जो कि चैप्टर नंबर 2 का लास्ट लेक्चर है, उसमें हम बात करेंगे रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू लीनियर फॉर्म। ओके, तो अभी हमने बात की थी रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू लीनियर फॉर्म, और हम एक्सरसाइज 2.6 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 2 की, उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। सी यू अगेन in part 11 of chapter 2. Thank you very much. Have a very nice day.